नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 5 मिनट स्टोरी में। मैं हूं आपके साथ आपके अपने हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा की। एक लड़के का घर था, बहुत प्यारा सा वो बच्चा था। माता पिता ने बाहर पढ़ने के लिए भेजा था। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी उसकी, तो माता पिता ने उसे एक कमरा ले दिया, हॉस्टल में नहीं रख सकते थे, और एक घड़ी लेकर दे दी और कहा कि इस घड़ी को दीवार पर लगा लो और बेटा समय का सदुपयोग करना और घड़ी को देखकर पढ़ना, समय को बिल्कुल बर्बाद मत करना। और वो बच्चा भी ईमानदारी से अपना पढ़ाई करता, बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करता, पढ़ता। लेकिन घड़ी जो थी, जब 12 बजे रात के, तो एक बड़ी घड़ी बड़ी सुई के ऊपर छोटी सुई के ऊपर बड़ी सुई आ गई। जब दोनों सुइयां आपस में 12 बजे मिल गई तो छोटी सुई कहती है, हमारा भी क्या जीवन है, देखिए आराम से सो रहा है और आराम कर रहा है और हमें चलते चलते रहना है, मैं तो थक गई हूँ, मुझसे और नहीं चला जाता। तो बड़ी सुई ने कहा फिर ठीक है, तू रुक जा, मत चल, रुक जाएगी तो देख लेते हैं, रुक कर आराम कर ले। उसने कहा ठीक है। दोनों घड़ियां वहीं पर रुक गई। जब छोटी घड़ी सुई नहीं चलेगी तो बड़ी सुई नहीं चलेगी, जब बड़ी सुई नहीं चलेगी तो छोटी सुई नहीं चलेगी। अब आराम का समय आ गया। सुबह वो बच्चा उठा, उसने देखा वो लेट हो गया उठने में। घड़ी तो रुकी हुई है क्योंकि वो बार बार घड़ी में समय देख रहा था, सो रहा था, और वो सोच रहा था अभी तो मेरे सोने में टाइम है, रात के 12 ही बजे, रात के 12 बजे। उसे उठने में देर हो गई। जब वो उठा तो काफ़ी देर हो चुकी थी, फटाफट भागा और कॉलेज के लिए निकला। वापस आया तो उसने सोचा नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, घड़ी के बिना तो मेरा गुजारा नहीं है, मुझे घड़ी सही करवानी चाहिए। तो वो घड़ी सही करवाने के लिए घड़ी की दुकान पर पहुंचा। घड़ी की दुकान पर जब सही कराकर सेल वेल चेक कराए, देखा तो उसने बोला भाई घड़ी में तो कोई ऐसी खास बात मुझे परेशानी दिख नहीं रही है। दुकानदार ने बोला पर मुझे लगता है ये घड़ी काफ़ी पुरानी हो गई है, तुम शायद जब फर्स्ट ईयर कॉलेज में आए थे तब ली थी और 4th ईयर है तुम्हारा, तुम इस घड़ी को किनारे कर दो और डस्टबिन में फेंक दो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये घड़ी अब ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। लो मैं तुम्हें इसके मुकाबले में छोटी घड़ी दे देता हूँ, तो मुझे 100 रुपये दे दो। उसने ऐसा ही किया, घड़ी को कूड़े के डस्टबिन में फेंक दिया गया। अब जैसे ही डस्टबिन बदबू कचरे के अंदर घड़ी गई तो दोनों सुइयां आपस में बात करने लग गई। तो बड़ी सुई ने छोटी सुई को समझाया, कम से कम हम थकते ही थे, चल तो रहे थे, कम से कम हमारे पास हमें कोई नज़रें बार बार पलट कर देख तो रही थी, हमारी कोई अहमियत तो थी। जब हम चल रहे थे तो हमारे लिए उस कमरे के अंदर ये बच्चा जब पूजा करता था, अगरबत्ती धूप जलाता था, तो वो सुगंधित खुशबू हमें आती थी। कई बार ये भगवान को फूल अर्पण करता था तो वो फूलों की खुशबू हमें आती थी और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत चल रही थी, ज़िंदगी में कोई परेशानी थी नहीं। लेकिन जब से हम रुके हैं, रुकते ही हमें तो कचरे के डब्बे में फेंक दिया गया। अर्थात तात्पर्य ये है कि जिंदगी में घड़ी हो, सुइयां हो, या मैं हूं या आप हो, या बहता हुआ जल हो, जब तक जल बहता रहता है शीतल, मीठा और साफ रहता है, लेकिन रुके हुए जल के अंदर भी कीड़े और बदबू आनी शुरू हो जाती है। सुइयों की तरह हमेशा चलते रहिए, जैसे ही आप रुकेंगे बर्बाद हो जाएंगे और डस्टबिन में फेंक दिए जाएंगे। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। जय माता।